हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो एट्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 3 तक। होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और पूरा चैप्टर की थ्योरी भी आपको अच्छे से क्लियर अप होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट विद क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है। विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनल, कि भाई सेल का कौन सा पार्ट ऑर्गेनल को कंटेन करके चलता है, कि कौन से पार्ट में ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक माइटोचोंड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, ये कौन से पार्ट में होते हैं? तो ये होते हैं स्टूडेंट सेल्स के काइटोप्लाज्म में, जो कि एक फ्लूइड टाइप कुछ होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, जो कहाँ पर होता है? सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, देखो, काइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल दैट कंटेन वेरियस ऑर्गेनल्स सच एज माइटोचोंड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, etc. Cytoplasm is a fluid that fills the cell and occur between the plasma membrane and the nucleus। कि जो काइटोप्लाज्म होता है वो एक फ्लूइड टाइप का कुछ सेल के अंदर होता है, जो कि सेल्स के मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। अभी हम ना एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल्स है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, तभी बताती हूँ मैं काइटोप्लाज्म है क्या। सो इतना समझ आ गया। सो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो यहाँ से देखो, मैं बताती हूँ लास्ट क्वेश्चन वाला। ये जो सेल है, सेल के अंदर ये काइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये फ्लूइड टाइप होता है। यहीं पर सेल के ऑर्गेनल होते हैं, लाइक माइटोचोंड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये सारे के सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं और ये फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है ये, और जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनके बीच में होता है ये जेल। ठीक है, क्लियर हो गया काइटोप्लाज्मा क्या था। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट दीज थ्री डिफरेंसेस बिटवीन दैम। कि यहाँ पर आपको ना एनिमल और प्लांट सेल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो पिक्चर ये है हमारे पास, है ना, ये हमारी एनिमल सेल है जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्ली है उसका पूरा का पूरा, उसके बाद ये काइटोप्लाज्मा है जेल टाइप कुछ, अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था। फिर इसके ऑर्गेनल आ जाते हैं। देखो ये वाला हिस्सा होता है माइटोचोंड्रिया, उसके बाद जो ये कर्ली टाइप, कर्व टाइप कुछ होता है, ये होता है गोल्गी बॉडीज़। फिर उसके बाद मैंने न्यूक्लियस और न्यूक्ली को बता दिया है आपको। जो इसको ऊपर कवरअप करके चलती है एनिमल सेल को, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, या इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो ये फ्लूइड टाइप कुछ फील किया जाता है इसके अंदर, ये काइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल डिफरेंट होता है। जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर पार्ट तो यही होते हैं, बट उसकी एक सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके इनर साइड होती है। ठीक है, और जो इसका न्यूक्लियस या न्यूक्ली होता है ये बीच में प्रेजेंट ना होके साइड में प्रेजेंट होता है। ये देखो समथिंग ओवल शेप में है, ये समथिंग रेक्टेंगुलर शेप में है। तो यहाँ पर देखोगे ये इस जो ये पार्ट है इसका, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो इसकी सेल वॉल होती है जो इसको कवरअप करके रहती है। उसके बाद जो इनर वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। हाँ, एक बात याद रखनी है आपको, जो एनिमल सेल होता है यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है इनके बीच में। न्यूक्लियस देखो सेम हो जाएगा, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस का, है ना। ओके, तो उसके बाद इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है मिड में प्रेजेंट होता है एज ए सीड शेप कुछ, उसको बोलते हैं वोकल्स।
और यहाँ पर माइटोचोंड्रिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ पर एक ही माइटोचोंड्रिया ऑर्गेनल होता है, यहाँ पर बहुत मिलते हैं माइटोचोंड्रिया। गोल्गी अपार्टस भी यहीं पर होता है। काइटोप्लाज्मा जो फ्लूइड होता है जो कि वोकल्स और सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, या सेल मेम्ब्रेन कह लो, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एनिमल सेल, सेकेंड वन इज प्लांट सेल। एनिमल सेल में देखो दे आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, बट जो प्लांट सेल होते हैं दे आर यूजुअली लार्ज देन एनिमल सेल। कि जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े होते हैं, किन से? एनिमल सेल से। सेल वॉल इज अब्सेंट, मैंने अभी बताया था कि जो एनिमल सेल होता है वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट। वोकल्स आर स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है वोकल्स, बट इन प्लांट सेल वोकल्स आर लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था। नो अदर एनिमल सेल पोसेसिस प्लास्टाइड्स एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूजलेना। जो यूगलेना होता है इसको छोड़ के किसी भी अदर एनिमल के अंदर जो प्लास्टाइड्स होते हैं वो पोजेज नहीं करते, सेल पोजेज नहीं होते, बट प्लास्टाइड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर किसको छोड़ के? यूजलेना के अंदर ही आपको मिलेगा प्लास्टाइड, जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्लास्टाइड्स, और किसी के अंदर नहीं मिलेंगे एनिमल के अंदर। बट जो प्लांट सेल्स होते हैं वहाँ पर प्लास्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इनके बीच में डिफरेंसेस हो जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? होप आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ पर नहीं, आगे आपको 9th और 10th में भी एज वेल एज प्रॉपर तरीके से समझना है। तो फ़ायदा इसी में है कि आप यहीं से इसको अच्छे से समझ के चलो। ओके सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 9।